हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी के बारे में। और इसमें आप 21 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कैसे आप 21,000 की मंथली इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हो, और आपका जो पर्पस पहले से बना हुआ है उसको लॉन्ग टर्म में आप कैसे उस पर ग्रो पा सकते हो। तो आप 21 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 21,000 का मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो, और आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,19 लाख के आसपास का पर्पस भी बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। एसडब्ल्यूपी के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो किस माध्यम से आप ऐसे पैसे कर सकते हो। एसडब्ल्यूपी होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। कि म्यूचुअल फंड में आप एक बार पैसे लगा देते हो और वहां से पैसे हर महीने आप अपने खर्चे के लिए, चाहे किसी भी चीज के किसी भी पर्पस के लिए आपने इन्वेस्ट किया है तो उस पर्पस को पूरा कर सकते हो। अगर यही पैसा अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, वहां से अगर इन्वेस्ट करके पैसे को लेते हो तो आपको इन्फ्लेशन के आसपास का रिटर्न मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, जिस फंड की बात कर रहा हूँ, इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कम रिस्क में अच्छा रिटर्न और लॉन्ग टर्म में आपके पर्पस भी बढ़ता रहेगा। जो आपके ने एक वन टाइम इन्वेस्ट किया है वो भी बढ़ता रहेगा, और आपके मंथली खर्चे भी आप उसको बढ़ा भी सकते हो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली। और वहाँ पे आपको मंथली इनकम तो मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम, पोस्ट ऑफिस, बैंक में, कहीं पे भी। लेकिन वहाँ से आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपके पैसे ही खत्म हो जाएंगे। इस फंड की मंथली इस फंड में बात करें, अगर आप 1 साल की रिटर्न की तो 21.40 का रिटर्न है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 16.11, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 15.91, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 15.61। जो फंड जब से लॉन्च हुआ तब से अभी तक 15.61 का रिटर्न बना के दे रहा है। इसकी नेट्स की बात करें तो अभी का इसका नेट्स 114.88 है, और रेटिंग की बात करें तो 3 स्टार रेटिंग है, और मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपये कर सकते हो। फंड साइज की बात करें तो तेईस हजार 113 करोड़ का फंड साइज है, क्योंकि इसमें इतने लोगों ने पैसे लगा रखे हैं। तो आप देख सकते हो फंड साइज कितना बड़ा है। और ये फंड जो है एच डी एफ सी का फंड है, तो इसमें आप प्राइवेट सेक्टर के सबसे दिग्गज दिग्गज कंपनी है। तो इनकी जो फंड होते हैं काफ़ी अच्छे फंड्स होते हैं और अच्छे रिटर्न बना के देते हैं लॉन्ग टर्म में। इसकी होल्डिंग की बात करो तो 118 कंपनियों में होल्डिंग है। इनकी कुछ टॉप होल्डिंग की बात करें तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एल&टी है, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईटीसी, भारती एयरटेल, इन्फोसिस। ये ऐसे दिग्गज दिग्गज कंपनियां हैं, भारत के सबसे बड़े बड़े कंपनियां हैं। तो इनमें इन्वेस्ट करके आपको एक थोड़ा सेफ्टी और सिक्योरिटी भी मिलता है, क्योंकि इनके नाम और इनके प्रोडक्ट हम खुद अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं, तो हमें इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है। तो इनके होल्डिंग काफ़ी अच्छी कंपनियों में है, और डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा है, किसी एक शेयर पे फोकस इनका नहीं है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करो तो इसमें इक्विटी में होल्डिंग 6.9 है, मतलब 69.90, और डेट में होल्डिंग 27.9 है, कैश की होल्डिंग 1.3 है। तो इन्होंने थोड़ा सा अपने कैश की होल्डिंग भी रखी है कि अगर इन्वेस्टर रिडीम्शन डालता है तो उनको लिक्विडिटी की समस्या ना हो। और डेट में भी एक्सपोजर इनका काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आपको रिस्क कम हो जाता है। और इक्विटी में 70% के आसपास मान सकते हो, इसमें आपको रिटर्न थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है लॉन्ग टर्म में बनते हो। और ये है एच का हाइब्रिड इक्विटी फंड, जिसमें आपको इक्विटी के एलोकेशन 70-60-70% के आसपास होते हैं, और बाकी सारे डेट और कैश की होल्डिंग इनके डेट में होल्डिंग होती है। तो डेट में होल्डिंग होती है तो आपको एकदम सेफ्टी और सिक्योरिटी हो जाती है, जहाँ से आपको एक तरह से समझ लो फिक्स रिटर्न मिलते हैं। वहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर इस पैसे को इन्वेस्ट करता है। और इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करो तो इन्होंने फाइनेंशियल में 36.9, अदर में 12.1, और एनर्जी में 11.3, और कंस्ट्रक्शन में 10.2, और कंज्यूमर में 9.6, और टेक्नोलॉजी में 7.4, और कैपिटल गुड्स में 6.8, हेल्थ में 5.6। तो इन्होंने ऑलमोस्ट सारे सेक्टरों को कवर किया है। सेक्टर लोकेशन काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन बना रखा है, इससे आपको
पैसे पे और रिस्क कम हो जाता है। किसी एक सेक्टर नहीं चला तो किसी और एक सेक्टर से अच्छी रिटर्न मिल जाती है, तो आपको रिटर्न पे कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, अप्स एंड डाउन ज़्यादा नहीं मिलता है। और ये हाइब्रिड इक्विटी है, तो एक ये वैसे भी आपको कम कम रिस्क में अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करके और आप अपने लिए मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो, जिससे आपके आने वाले टाइम पे पैसे में भी ग्रोथ होता रहेगा। इस फंड की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ की बात करो तो अच्छाइयाँ में इसकी लोअर एक्सपेंस रेशियो है। जो कैटेगरी एवरेज में इस फंड के मुकाबले अगर किसी और फंड्स में जाते हो, इन कैटेगरी में इन्वेस्ट करने जाते हो, तो आपको इससे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो मिलते हैं। लोअर एक्सपेंस रेशियो है 1.02 का है। और इसकी जो बुराइयां हैं वो 1 साल और 3 साल में एक कैटेगरी एवरेज को अपने रिटर्न से बीट नहीं किया। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए सही नहीं है, आप इस फंड में मत इन्वेस्ट करो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका एवरेज रिटर्न की बात करो तो हमेशा इसकी जो रेटिंग आती है AAA आती है। और 5 साल और 10 साल में देखा गया कि हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इसका अरफा भी काफ़ी अच्छा है, जो कि मार्केट से अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो चलिए अब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अगर आप 21 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और 15% की एक्सपेक्टेड रिटर्न लगाते हैं, हम 5 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हो, इस पैसे को 21 लाख को 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं और 21% का आप विड्रॉल डालते हो। मैं कभी भी अगर आप SWP कर रहे हैं और इसी पैसे पे आप डिपेंड हो अपने मंथली इनकम के लिए, तो कभी भी आप 10 से 12% के इससे ज़्यादा का विड्रॉल नहीं लगाओ, नहीं तो आपका होगा ऐसे कि आने वाले टाइम में आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। ऐसे ये हो, क्योंकि आपके पैसे खत्म हो जाएंगे और आपके खर्चे नहीं खत्म होंगे, लॉन्ग टर्म में बढ़ते रहते हैं। तो अगर 5 साल तक करते हो तो जो आप विड्रॉल लगाओगे वो 12,60,000 का होगा, और जो आपकी फंड की वैल्यू बचेगी वो 24,10,905 रुपए की। इसी को 10 साल तक छोड़ देते हो तो आप जो विड्रॉल लगाओगे 25,20,000 का, और जो फंड की वैल्यू बचेगी वो 30,36,246 रुपए की। और इसको 15 साल तक अगर आप ऐसे रखते हो तो 15 साल में आप 37,80,000 का विड्रॉल लगा लोगे और 42,94,030 रुपए की पर्पस बन जाएगा आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी। और इसको 20 साल तक कर लेते हो तो 50,40,000 विड्रॉल लगा लोगे और जो आपकी पर्पस होगा 68,23,884 रुपए की होगी। और इसको 25 साल तक कर लेते हो तो आपके जो पर्पस की वैल्यू होगी 1,19,12,322 रुपए की। और जो विड्रॉल लगाओगे आप 63 लाख का। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट कराने टाइम में बहुत सारा वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।